हेलो एवरीवन। तो जो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक माइक्रोस्कोप। हम स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रोस्कोप क्या होता है और उसके एक टाइप को हम आज या डिटेल से पढ़ेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप को। माइक्रोस्कोप क्या होता है कि बच्चों एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो नियर बाय ऑब्जेक्ट का एक मैग्नीफाइड इमेज हमें बनाकर देता है। इमेज मैग्नीफाइड करके बताता है, इसका भी विजुअल एंगल जो होता है इमेज का वो आई पर हमारे पास बड़ा बनाता है। विजुअल एंगल क्या होता है इसका डिस्कशन बच्चों लास्ट क्लास में कर चुके हैं। ये दो टाइप का होता है। फर्स्ट अपने पास जो होता है वो होता है बच्चों सिंपल माइक्रोस्कोप और सेकंड होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। मेनली सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता है बच्चों, सिंपल माइक्रोस्कोप में हम इमेज को मैग्नीफाइड करने के लिए एक ओनली सिंगल कन्वर्जिंग लेंस का यूज करते हैं। क्योंकि जो कन्वर्जिंग लेंस है, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये भी बच्चों इमेज को हमें मैग्नीफाइड करके बताता है। तो ये इमेज को यदि मैग्नीफाइड करके बता रहा है हमें, तो ये कहीं ना कहीं माइक्रोस्कोप की जैसे बिहेव कर रहा है, इसलिए इसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप को मैग्नीफाइंग ग्लास भी हम बोलते हैं। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में बच्चों यहां ओनली एक सिंगल लेंस का यूज किया जाता है। फिर हम बात करें कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है बच्चों ओनली 9 to 10 टाइम ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो मैग्नीफाइड कर सकता है। लेकिन उससे ज्यादा टाइम यदि अपने को इमेज बड़ा करना है, यानी इमेज को मैग्नीफाइड करना है, तो हमें फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में लेंसेज का कॉम्बिनेशन किया जाता है, कोएक्सियल रखा जाता है, और ज्यादा लेंस का भी बच्चों कॉम्बिनेशन हम नहीं करते हैं। जैसे मान लो कि बच्चों अपने दो लेंस का कॉम्बिनेशन किया, सपोज करें, क्यों नहीं करते हैं, सपोज कि कोई लाइट इसमें इंसिडेंट हुआ 100 यूनिट इंटेंसिटी का। अब जब लाइट इस पर अपने पास इंसिडेंट हुआ, इस पर रिफ्लेक्शन किया, तो ये मान के चले कि इस लाइट का कुछ परसेंट जो पार्ट होगा, 100 यूनिट का कुछ परसेंट जो पार्ट होगा, ये लेंस उसको क्या कर लेता है, एब्सॉर्ब कर लेता है। अब आप मान लो लेंसेज का कॉम्बिनेशन करते हैं, तो होगा क्या कि अपने पास में जितने ज्यादा लेंसेज का कॉम्बिनेशन किया जाएगा उतना ज्यादा लाइट एब्सॉर्ब होता रहेगा और जो इमेज होगा बहुत कम ब्राइट बनेगा। या आप ही कह सकते हैं कि इमेज आपके पास ब्लर बनेगा। दो ज्यादा कॉम्बिनेशन में भी हम नहीं लेते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए ओनली यहाँ दो कन्वर्जिंग लेंस का यूज करेंगे। लेकिन बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। देखते हैं क्या होता है सिंपल माइक्रोस्कोप। टॉपिक है बच्चों अपने पास में सिंपल माइक्रोस्कोप, और इसको हम यहाँ मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं। इसको मैग्नीफाइंग ग्लास भी हम बोलते हैं। ये क्या होता है बच्चों, ये सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है एक शॉर्ट या स्मॉल फोकल लेंथ का एक कन्वर्जिंग लेंस होता है ओनली। अब इसको कॉम्बिनेशन नहीं लेते, ये कन्वर्जिंग लेंस अपने पास होता है जिसका फोकल लेंथ बहुत कम रखा जाता है। अभी हम प्रूव करके बता देंगे कि फोकल लेंथ कम क्यों रखा जाता है। क्योंकि बच्चों जितना कम फोकल लेंथ होगा इमेज उतना ही ज्यादा मैग्नीफाइड होगा। तो यहाँ इसका इमेज फॉर्मेशन कैसा करते हैं, जैसे मैंने मान लिया कि बच्चों मेरे पास में ये क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप है, और हमें पता है कि सिंपल माइक्रोस्कोप जो है वो ओनली अपने पास क्या होता है, एक कन्वर्जिंग लेंस होता है, यानी कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है। हम सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या करेंगे बच्चों, एंगुलर मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करेंगे। एंगुलर मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करेंगे, और बच्चों एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लास्ट जो विजुअल एंगल का जो क्लास था, जो विजुअल एंगल का क्लास था उसमें हमने डिस्कशन भी किया था, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ और बताएंगे। तो यहाँ ये इसका ऑप्टिकल सेंटर को बच्चों चलो मैं ओ से लिख लेता हूँ, सी से भी इसको लिखा जाता है। ये इसका फोकस हो गया, ये फर्स्ट फोकस हो गया इसका। हम जब भी जैसे मान लो कि मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है और मैं मानता हूं कि बच्चों मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है वो ए बी है, ए बी ऑब्जेक्ट है जो मेरे पास में डिस्टिंक्ट विजन मीन
यहाँ नियर पॉइंट कैपिटल डी पर रखा हुआ है और कितना एंगल बनाता हुआ रखा हुआ है विजुअल एंगल। यहाँ क्या है अपने पास में, यहाँ बच्चों आई है, ये आई से अपने पास में कितना AB जो ऑब्जेक्ट है यहाँ अल्फा विजुअल एंगल बनाकर रखा हुआ है। या आप ये कह सकते हैं कि अल्फा क्यों बनाया, क्योंकि हमारे पास नियर पॉइंट पर विजुअल एंगल ऑब्जेक्ट का अल्फा बन रहा है। अभी बच्चों मैं ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कर बता रहा हूँ कि किस तरीके से एनसीईआरटी ने अलग से ऑब्जेक्ट को यहाँ रखकर विजुअल एंगल अल्फा बता रखा है। वो विजुअल एंगल यहाँ किस तरीके से बनता है इस इमेज फॉर्मेशन में वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका इमेज लार्ज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट है एबी ऑब्जेक्ट हमने लिया है, इस एबी ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर फोकस के मिड में रखा जाता है। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हमने ऑप्टिकल सेंटर एंड यहां फोकस के मिड में रखा, तो ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u रहेगा। अब हमें पता है कि जो रेज होगी वो टू रेज होगी, यहाँ फर्स्ट ऑप्टिकल सेंटर वाली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वाली जो रे होगी वो अपने मेन फोकस से पास होगी और ये बिना डेविएशन के सीधे पास हो जाएगी। लेकिन बच्चों ये दोनों रेज जो होगी, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन लेंस में आपने पढ़ रखा है कि ये जो दोनों अपने पास में यहाँ क्या है, जो ये आई हो गया, ये जो दोनों रे आपके पास है इस साइड में इमेज नहीं बनाएगी, ये दोनों जो रेज है इसमें यहाँ पर एक कौन सी इमेज बनाएगी, एक वर्चुअल इमेज यहाँ बनाएगी। ये पीछे पे लाने पर दोनों रिफ्लेक्टेड रे स्क्रीन पर इमेज बनाना बंद कर देता, यानी रियल इमेज इस कंडीशन में नहीं बनता है, यहाँ एक इमेज यहाँ बनता है और ये जो इमेज है वो मैं मानता हूँ A डैश और B डैश इमेज आपके पास बना है। और A डैश B डैश जो इमेज बनता है वो जो ये वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है और साइज में क्या होता है, ये लार्ज होता है AB के कंपैरिजन में। तो ये अपने पास इमेज बना है। हम इनिशियली जो कंडीशन ले रहे हैं, मैं मान लेता हूं कि इमेज अपने पास में कहां बना है, डी डिस्टेंस यानी नियर पॉइंट डिस्टिंक्ट विजन, यानी इसको ऐसे भी कह सकते हैं जो डिस्टिंक्ट विजन है उसका 25 सेंटीमीटर पर बना है। तो ये इमेज जो बन रहा है, हम ये मान लेते हैं कि जो आई से अपने पास एंगल बना रहा है वो ये जो एंगल है विजुअल एंगल है बीटा बना रहा है, विजुअल एंगल बीटा बना रहा है। अब जो ये अल्फा बनता है, एग्जैक्टली वो अल्फा बनता कैसे है देखिए। अब देखो ये जो AB ऑब्जेक्ट अपने पास है, इस AB ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, क्योंकि जब आप एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखेंगे, वैसे बता रखा है बच्चों लास्ट क्लास में, ये होता है क्या है, ये होता है बच्चों विजुअल एंगल, और विजुअल एंगल क्या बनता है, आई पर बनना है, और ये कौन बनाएगा, बाय इमेज, यहां इमेज का लिखा है डिवाइडेड बाय वही विजुअल एंगल ऑन आई, ये कौन बनाएगा बच्चों, ऑब्जेक्ट बनाएगा। और ये ऑब्जेक्ट भी कौन सी कंडीशन बनाएगा, व्हेन ये कहां रखा होगा, ये रखा होगा नियर पॉइंट कैपिटल डी, मिनिमम उस डिस्टेंस पर तो बच्चों ये रखा हुआ होना चाहिए जिस डिस्टेंस पर हमें दिखाई दे, और मिनिमम 25 सेंटीमीटर पर रखा होता है। तो यहाँ देखिए ये तो जो अपने बार डिस्टेंस है वो जो 25 से कम है, इसका मीन ये यहाँ तो अल्फा नहीं बनेगा। तो यदि मैं मान लो AB को यहाँ मानूं, सपोज यहाँ मानो, वैसे तो है नहीं, बस एंगल अल्फा बताने के लिए, एंगल अल्फा कैसे बनता है ये विजुअल एंगल में मैं डिस्कशन भी कर चुका हूँ। सपोज कि आपके पास यहाँ हमने मान लिया, ये हमने माना है AB, यदि ये AB आप मानेंगे तो बच्चों ये जो अल्फा बनेगा एग्जैक्टली अल्फा, ये वाला एंगल अल्फा बनेगा, यहाँ ये वाला एंगल अल्फा बनेगा। देखो ये AB आ गया, ये AB आ गया, कितना डिस्टेंस पर आई से आपके पास कैपिटल डी, देखो कैपिटल डी पर आ चुका है और कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। अब यहाँ अल्फा क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि विजुअल एंगल हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ऑब्जेक्ट का हाइट कम है, इसका मीन ऑब्जेक्ट का जो विजुअल एंगल होगा कम बनेगा, कम इस तरीके से बनता। लास्ट विजुअल एंगल का बच्चों क्लास देख लेना आप, ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जानी है। बात अपने पास क्लियर है। अब यहाँ यदि अपने पास बात क्लियर है तो यहाँ फर्स्ट कंडीशन में क्या देख रहे हैं कि हमारा इमेज कहाँ बन रहा है, डिस्टिंक्ट विजन नियर पॉइंट कैपिटल डी पर बन रहा है। अब यहाँ एंगुलर मैग्निफिकेशन हम फाइंड आउट करते हैं, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन m क्या होगा बच्चों, यहाँ बीटा वाई अल्फा रहेगा, इक्वेशन फर्स्ट दे दिया गया है। बीटा क्योंकि इमेज के साथ बीटा एंगल बन रहा है और ऑब्जेक्ट के साथ एंगल कितना बन रहा है, अल्फा बन रहा है। तो यहाँ
वैसे तो बीटा के लिए, जैसे मान लीजिए बीटा आपके पास है, बीटा के लिए बीटा आपको फाइंड आउट करना है तो हम 10 निकालेंगे। 10 के लिए जैसे मान लो कि आपको ट्राइंगल, तो वैसे तो इमेज कौन सी है, इमेज ए डैश बी डैश है, तो लॉजिक के अकॉर्डिंग तो आपको ट्राइंगल कौन सा यूज लेना चाहिए, ओ ए डैश बी डैश। लेकिन हम जो ट्राइंगल यूज ले रहे हैं बच्चों वो ले रहे हैं ओ ए बी, ट्राइंगल ओ ए बी में ले रहे हैं, मुझे बीटा और अल्फा यहाँ फाइंड आउट करना है, तो यहाँ ट्राइंगल में ले लेता हूँ कौन सा, ओ ए बी। कोई लॉजिक नहीं है इसका स्पेशल, बस यहाँ हमने ले लिया, बस ओ ए बी ले लिया है, तो यहाँ टेन बीटा निकाल दीजिए आप। और टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर क्या हो गया बच्चों, ए बी हो गया इसका, ये परपेंडिकुलर ए बी हो गया, ये ट्राइंगल ले रहा ओ ए बी ये वाला। अब यह डिवाइडेड बाय क्या होगा, बेस, और बेस इसका क्या रहेगा, ओ ए रहेगा अपने पास में। ए बी को एज इट इज आप रहने दीजिए बच्चों, नो चेंज। ओ ए क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, और ये लेफ्ट साइड में है तो माइनस का यू। लेकिन बच्चों आपको बीटा नहीं चाहिए, सॉरी आपको 10 बीटा नहीं चाहिए, बीटा चाहिए, तो क्या लिखेंगे, 10 बीटा कैसा है, स्मॉल एंगल है, यदि स्मॉल एंगल है तो 10 बीटा किसके इक्वल होगा, बीटा के, और बीटा क्या रहेगा आपके पास में, यह ए बी डिवाइडेड बाई माइनस यू रहेगा। ये अपने पास क्या है बच्चों, यह 10 बीटा, यानी बीटा आपने निकाल दिया। अब हमें अल्फा भी बच्चों यहाँ फाइंड आउट करना है, तो अल्फा को देखो यार हम निकालते हैं, अल्फा अपने पास क्या होता है, तो अल्फा के लिए देखें बच्चों यहाँ जो ट्राइंगल है, वैसे तो ये ले लीजिए आप ट्राइंगल, या इससे निकाल दीजिए अल्फा, आपको वैसे तो पता चल चुका है अल्फा क्या रहेगा, ए बी अपॉन कैपिटल डी रहना है, तो यहाँ 10 अल्फा क्या रहेगा, ए बी डिवाइडेड बाई ये ए बी डिवाइडेड बाई माइनस डी। अल्फा हम इस ट्राइंगल से निकाले जो ब्लू डॉट में हमने बता रखा है, ऑब्जेक्ट के लिए ये मतलब ये परपेंडिकुलर बेस क्या हो गया, ये डिस्टेंस कैपिटल डी है, इससे निकाल सकते हैं ए बी अपॉन कैपिटल डी। डी यहाँ माइनस का है, ये माइनस का आ गया। इफ 10 अल्फा कैसा हो बच्चों, कोई स्मॉल हो, तो ये स्मॉल होगा तो 10 अल्फा के इक्वल आया, और ये आ गया ए बी डिवाइडेड बाय माइनस डी। इक्वेशन बच्चों थर्ड आ गया। यहां तक बात क्लियर है। अब इस डायग्राम का बच्चों कोई भी रोल है यहाँ नहीं है अभी तो इसलिए हम इसको साफ कर देते हैं। अब यहाँ हमें क्या चाहिए भाई, हमें चाहिए यहाँ मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन, मेन फॉर्मूला। सो m इक्वल्स टू बीटा बाय अल्फा। बीटा क्या है, ए बी माइनस यू डिवाइड में, और वे क्या है ए बी डिवाइडेड बाय माइनस डी, कैंसिल आउट हुआ, माइनस से माइनस हुआ, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या आएगा बच्चों, डी बाई यू अपने पास आएगा। क्लियर है। इसमें जो कंडीशन अपने पास था उसको अप्लाई करते हैं। कंडीशन क्या था, इमेज, फर्स्ट कंडीशन क्या था, इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज इज ए फॉर्म, कहाँ बन रहा था वो तो, एट नियर पॉइंट कैपिटल डी। जब नियर पॉइंट, इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दीजिए बच्चों एक बार। जब अपने पास इमेज, क्योंकि हमें बच्चों रेंज से बताना है, हमें ये बताना है कि ये जो मिनिमम मैग्निफिकेशन रहेगा और जो मैक्सिमम जो मैग्निफिकेशन रहेगा उसका रेंज क्या रहेगा, यानी मिनिमम से मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन हमें चाहिए। तो हम दो पॉइंट आई रेंज में, दो पॉइंट, एक तो नियर पॉइंट, हम नियर पॉइंट के लिए और एक या फार पॉइंट के लिए क्या फाइंड आउट करेंगे, एंगुलर मैग्निफिकेशन। नियर पॉइंट का ही डिस्कशन अभी किया जा रहा है, जो डायग्राम बनाया वो नियर पॉइंट का ही था अपने पास में। सो यहाँ लेंस फॉर्मूले का हम यूज करना चाहते हैं, तो u कैसा रहेगा बच्चों, नेगेटिव का रहेगा, v कहां बन रहा है, कैपिटल D पर बन रहा है माइनस डी, यानी हमने ले लिया कि इमेज अपने पास कहां बन रहा है, इमेज अपने पास कहां बन रहा है, नियर पॉइंट कैपिटल D, तो इमेज का डिस्टेंस d, माइनस का साइन रहेगा, और f पॉजिटिव का रहेगा क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, या लेंस फॉर्मूले का आप यूज कीजिए बच्चों। तो लेंस फॉर्मूला क्या होगा, 1/f पॉजिटिव का, ये माइनस डी और ये माइनस यू, क्या होता है 1/v माइनस 1/u, और ये माइनस माइनस क्या हो सकता है, प्लस हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ हम इसको और ज्यादा कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेशन तो देखते हैं क्या आता है अपने पास में। सो यहाँ 1/f ये आ जाएगा बच्चों -1/d प्लस 1/u, हम d से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ हम क्या कर रहे हैं यार, मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों, किससे कर रहे हैं, d से कर रहे हैं, d से करेंगे तो ये आ गया dy f आ गया,
ये -1 आ जाएगा, ये dy u आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 4 से आप देखिए बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 4 से dy u dy f, तो ये एज इट इज है, ये +1 कर सकते हैं उधर जाएगा तो, और यहाँ dy u को क्या लिख सकता हूं मैं, m लिख सकता हूं। और ये m अपने पास कैसा आता है बच्चों, मैक्सिमम आता है। तो नियर पॉइंट पर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन आ रहा है, जिसका वैल्यू क्या रहेगा, 1 + dy f रहेगा। क्लियर है यहाँ तक बात? चलो और बात करते हैं, ठीक है। और हम बात करते हैं कि इमेज अपने पास कहाँ बने, फाइनल इमेज कहाँ बने, इंफिनिटी पर बने, फार पॉइंट पर बने, ठीक है। तो ये देखें फार पॉइंट पर बनेगा, कब बनेगा उसको भी हम देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन है, इफ image is formed at infinity पर बने, क्लियर विजन के दिखना चाहिए भाई आपको, ठीक है। अब जो इंफिनिटी पे इमेज कब बनेगा वो भी अपने को पता होना चाहिए। ये इसका फोकस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ओएससी से लिखते हैं। अब जो कन्वर्जिंग लेंस होता है बच्चों, वो इंफिनिटी पे इमेज तब बनाता है जब आप ऑब्जेक्ट को कहां लेते हैं, उसके फोकस पे लेते हैं, f1 पर लिया। तो ये हमने f1 पर ए बी ऑब्जेक्ट को ले लिया है। आपको बच्चों ये बातें ध्यान रखनी चाहिए, इमेज फॉर्मेशन है। तो यहाँ इंफिनिटी पे इमेज तब बनेगा जब अपने पास ये ऑब्जेक्ट कहां प्रेजेंट रहेगा, ये ऑब्जेक्ट अपने पास फोकस पर प्रेजेंट रहेगा। तो दो रे लेंगे, फर्स्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सेकंड ऑप्टिकल सेंटर, और ये तो अपने मेन सेकंड फोकस से प्रिंसिपल फोकस से पास होगा, और ये इधर पास हो गया बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, ये इधर पास हो गया। और ये इमेज कहां बना देंगे, लास्ट में जाकर इमेज एट इंफिनिटी बना देंगे। तो ये तो ऑब्जेक्ट हुआ, ये आपके पास क्या हुआ, u हुआ, इमेज इंफिनिटी में बना। हम लेंस फॉर्मूले का यूज करें, वापस लेंस फॉर्मूले का यूज करते हैं। लेंस फॉर्मूला क्या कहेगा, तो u तो बच्चों नेगेटिव का लेंगे, ठीक है, f पॉजिटिव का लेंगे, और v इमेज कहां बन रहा है, इंफिनिटी पर, तो v की जगह इंफिनिटी रखते हैं। तो 1 क्या रहेगा, f पॉजिटिव का 1/v इंफिनिटी माइनस ये माइनस का u। तो f किसके इक्वल आएगा बच्चों, u के इक्वल आएगा आपके पास में, f यहाँ u के इक्वल आ गया। और हमने मैग्निफिकेशन क्या पढ़ा था, इक्वेशन नंबर 4 याद करें बच्चों, इक्वेशन नंबर 4 था dy u, ये इक्वेशन नंबर 4 था एंगुलर मैग्निफिकेशन का। तो यहाँ f इक्वल्स टू u, यानी इस u की जगह f लिख सकते हैं, तो m इक्वल्स टू क्या आएगा, dy f, यानी f कम तो m ज्यादा। वो स्टार्टिंग में बच्चों मैंने आपको यही बताया था कि ये स्मॉल फोकल लेंथ का कन्वर्जिंग लेंस होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है वो स्मॉल फोकल लेंथ का कन्वर्जिंग लेंस होता है। उसमें इमेज फॉर्मेशन के लिए हम ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर फोकस के मिड में रखते थे, यहाँ फोकस पर रख करते तो इमेज यहाँ इंफिनिटी को बना रहे थे। तो दोनों कंडीशन में अपने पास क्या आ रहा है, मैग्निफिकेशन आ रहा है। इन दोनों के रेंज में ही अपने पास ऑलवेज क्या आता है, सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन होता है। लेकिन बच्चों ये ओनली 9 to 10 टाइप ऑब्जेक्ट का लार्ज इमेज बना सकता है। इससे ज्यादा बड़ा भी इमेज यदि हमें देखना है, ज्यादा मैग्नीफाइड इमेज करना है, तो हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, जिसमें कॉम्बिनेशन मेथड का हम यूज करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे बच्चों कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, थैंक यू।